हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिप। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने अभी तक दो ऑर्गेनल डिस्कस किए हैं, ईआर और गोल्जी अपरेटस। आज हम दो और करेंगे, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। पहले हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स, जिनके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो लाइसोसोम्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या हो सकती है कि इट इज अ इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल which helps in breakdown of carbohydrate, breakdown या digestion of carbohydrate, proteins या फिर लिपिड्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच हेल्प्स इन ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें मल्टीपल तरह के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ओके। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज एक्सेट्रा। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं और हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। कोई भी अननेसेसरी मॉलिक्यूल आया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सेल को, है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा? लाइसोसोम्स के अंदर जाएगा। फिर वो उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर देंगे। समझ में आ गई आपको बात? तो हमें ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। डेफिनेशन देख ली, अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, फंक्शंस क्या है? पहला है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या है? इंट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या करेगा? ये सेल साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। साइटोप्लाज्म में अननेसेसरी फ्लोटिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल है, जिनका कोई खास काम है नहीं, तो उसको क्या करेगा? ये अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, और फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसमें इन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगा। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेकेंड इज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है? ऑटोफेगी से हम ये समझते हैं कि मान लो कोई सेल ऑर्गेनल है, अब सेल है, उसमें सेल ऑर्गेनल है, कभी ना कभी वो डैमेज भी होंगे, है ना। अब कोई ना कोई क्लीनिंग करने के लिए तो चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या करता है, जो ऑब्सोलेट सेल ऑर्गेनल है या डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको ये कंज्यूम कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑब्सोलेट या डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें क्या करता है? ये अब्सॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है और उनको डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। खा जाने वाला, खुद को डाइजेस्ट कर लेने वाला किसी भी अननेसेसरी चीज को। तीसरा हो गया ऑटोलाइसिस।
ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस क्या होता है? मान लो कोई सेल है, वो क्या हुआ, डैमेज हुआ। ऑब्वियसली बात है, सेल डैमेज होते हैं, सेल मरते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। तो अगर कोई सेल डैमेज हो गया बियॉन्ड रिपेयर, कि उसे वापस सेल, सारे सेल ऑर्गेनल मिलके रिपेयर नहीं कर सकते, तो इन दैट केस क्या होता है, ये जो लाइसोसोम का वेसिकल है ये बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। और इससे जो एंजाइम्स हैं ये बाहर निकलते हैं और सारे के सारे, पूरे के पूरे सेल को, होल सेल, क्या पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अगर वो सेल रहेगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को खा लेता है। इसीलिए इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, 3 फंक्शंस हो गए, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस। ये इसके 3 मेन काम है। चौथा है फेगोसाइटोसिस। क्या करता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से क्या समझते हैं? मान लो कोई अन्य, अभी आप घूम रहे हो, आपके एयर में अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, तो आप बात कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो क्या होता है कि ये सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो बॉडी में एंटर करते हैं, स्लोली स्लोली ये सेल में एंटर करते हैं। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम्स हैं, जिनके अंदर मल्टीपल तरह के हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया, ये जो अननेसेसरी बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं या और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। तो अच्छा, ये जो लाइसोसोम्स है ये स्लाइटली एसिडिक पीएच में काम करता है। कैसे पीएच में काम करता है? एसिडिक पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो हमने लाइसोसोम्स के बारे में 4 चीजें पढ़ी, 4 फंक्शंस मेनली पढ़े हैं उसके। पहले हम ये देखते हैं लाइसोसोम्स क्या है। लाइसोसोम्स जो है वो एक वेसिकल है जिसमें मल्टीपल टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मेन फंक्शंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेकेंड इज ऑटोफेगी, जो ऑब्सोलेट और डेड सेल ऑर्गेनल्स है उनको खा के डिस्ट्रॉय कर देना, डाइजेस्ट कर लेना। थर्ड इज ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब अगर सेल बियॉन्ड रिपेयर के डैमेज हो गया है, वो सेल्स जो फर्दर रिपेयर नहीं किए जा सकते, जिनकी रिपेयर नहीं हो सकती, उनको वो क्या कहता है कि ये जो वेसिकल है ये बर्स्ट होता है, इसे जितने भी एंजाइम्स है बाहर निकलते हैं और अपने सेल्स को खुद खा जाते हैं, फिनिश कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स का निकनेम अगर हम बोलें तो क्या है, सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग्स। ओके, एंड फोर्थ वन इज फेगोसाइटोसिस। कोई अननेसेसरी बैक्टीरिया, वायरस, एनी अदर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये लाइसोसोम्स पकड़ के डाइजेस्ट करके खत्म कर देते, ताकि वो कोई किसी तरह की डिजीज या इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल जो होता है ये कहाँ मेनली पाया जाता है? वैक्यूल मेनली पाया जाता है प्लांट सेल में। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा होगा कि वैक्यूल जो है एक प्लांट सेल का 90 to 95% वॉल्यूम अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, 90 to 95% वॉल्यूम अब्सॉर्ब कर लेता है ना। तो वैक्यूल भी क्या होता है, लाइसोसोम की तरह काम करता है, बस हाँ उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नहीं होते, वो एक लार्ज स्पेस होता है। क्या होता है? लार्ज स्पेस होता है। सेल ने अपना सारा फंक्शन परफॉर्म किया, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था वो इसमें डंप कर दिया। तो इसमें हर तरह के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेगा और XYZ एक्सेट्रा मॉलिक्यूल्स भी आपको, जैसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं। अच्छा, ज्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, बट ये जो वैक्यूल है ना
ये वैक्यूल इकलौता सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। अगर पूछे एग्जाम में कि कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो दैट इज वैक्यूल। ठीक है। अच्छा, इसे क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसीलिए इसके मेम्ब्रेन का नाम है, क्या नाम है? इसके मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर देता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, वैसे ही वैक्यूल क्या करता है? अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर लेता है अपने आप में, हम कहते हैं इसे। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। तो अगर कोई पूछे कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो आपको लिखना है कि ये वैक्यूल का सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है और इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अच्छा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वैक्यूल्स होते हैं। जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, जो कि अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आपको बात समझ में आ गई सारी? एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, उसके बाद इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हो गया? पहले ईआर पाथवे देखते हैं हम। ईआर ईआर में क्या हुआ? दो चीजें हुई, आरईआर, एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने बनाया प्रोटीन और इसने बनाया लिपिड। ठीक है। ये दोनों मिलके कहाँ गए? गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस से ये बन के निकले ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, हो गया। अब इसमें से कुछ वेसिकल्स क्या बन के निकले? लाइसोसोम्स। ठीक है। ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स, और प्लांट सेल्स में क्या बने? क्या मिला हमें? वैक्यूल्स। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना, फर्दर उसकी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन यहाँ हुई, कुछ भी उसमें से एक्स्ट्रा आइटम निकला या कुछ भी अननेसेसरी आइटम निकला जिसको लाइसोसोम्स ने डाइजेस्ट किया, या फिर प्लांट सेल में वैक्यूल्स ने स्टोर कर लिया। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ये चारों सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। इसीलिए हम इन्हें इन चारों सेल ऑर्गेनल्स को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट करते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स को ही क्यों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मो साइटो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं करते हैं? समझ में आ गया आप लोगों को ये सारी बातें? ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।